हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त बेटा, सारे मजे में पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना बच्चों। कल हमने बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, आज उसके टाइप से शुरू कर रहे हैं बेटा। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसका नाम रफ क्यों है और दूसरे का नाम स्मूथ क्यों है? क्योंकि बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम अगर उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उसकी सरफेस कैसी लगेगी? रफ लगेगी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ इसलिए लगता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आओ देखो बेटा, लिखा है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER है, दूसरा कौन है? SER है। RER की फुल फॉर्म आनी चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम क्या करता है बेटा? फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है बेटा। ठीक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाएगा भैया? लिपिड बनाता है बेटा। लिपिड को हम फैट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम की। जो मैंने आपको अभी बताया बेटा कि जो राइबोसोम है वो कहाँ पे भी मिलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम होते क्या बेटा? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। किसको? राइबोसोम को। ये लिखा है बेटा मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है उसमें ये यही है बेटा, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। बच्चों हमने जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स आएंगे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, और यूकैरियोट्स में कैसे आते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? यूकैरियोट में। तो ये राइबोसोम कहाँ मिलेगा? बताओ, मेम्ब्रेन लेस है बेटा। अगर मेम्ब्रेन लेस है तो कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में बेटा। ये यूकैरियोट्स में भी मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। साइट किसका है बेटा? प्रोटीन के सिंथेसिस का साइट है, मतलब कि प्रोटीन यहाँ पे बनती है, इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ये जहाँ पे जो चीज बन रही है उसको फैक्ट्री कह सकते हैं ना। अब बिस्किट जहाँ पे बने उसको बिस्किट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। वैसे बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल दिया है। आगे चलो भैया, इंपोर्टेंट भैया, बायो के नाम पे अगर कोई छोटे बच्चों से सवाल पूछता है, क्या पूछता है भैया? बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल बता। तो कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया भैया। पावर एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है सेल को? माइटोकॉन्ड्रिया ही तो करता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कंटेनिंग एंजाइम्स, इसके अंदर क्या मिलेंगे भैया? एंजाइम्स मिलेंगे। किस क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। अब एक वर्ड आया है बच्चों, रेस्पिरेशन। एक आपने वर्ड सुना होगा ब्रीदिंग, एक अभी मैंने बताया रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा जो हमने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन करना। जो हम खाना खा रहे हैं उसका क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है। तो उससे क्या मिलेगा भैया? हमें एनर्जी मिलेगी। भैया हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए खा रहे हैं। तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी? क्या खाना अंदर जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भैया। खाना अंदर जाएगा, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना भी पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को भैया, कि भैया फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके लिए जिससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे यही लिखा है बेटा कि प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बेटा सेल के लिए पैसा है, पैसा। एटीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, ये एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। एक बार फिर से सुनो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बताया है? पावर हाउस ऑफ द सेल बताया है। सेल को एनर्जी देने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। कितनी मेम्ब्रेन बताई है? दो मेम्ब्रेन बताई है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी इसको हम बोल सकते हैं। बाकी डबल मेम्ब्रेन इसमें है। उसके अलावा इसमें क्या मिलते हैं बेटा? एंजाइम्स मिलते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या बताया है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेन एनर्जी। और एनर्जी के लिए भैया क्या प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे इसने? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगली भैया इसके तारीफ में एक और बात क्या रखी है? इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बेटा। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है भैया कि ये खुद से भी बेटा अकेला सरवाइव कर सकता है। इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है कि भैया अगर तू नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। ये रह लेगा, अपने आप से भी रह लेगा, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है? डीएनए है, रह लेगा। उसके अलावा ये खुद से क्या कर सकता है? रेप्लिकेट भी कर सकता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो खुद को अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है भैया, अपने बच्चे पैदा कर रहा है, अपने जैसा कोई बना रहा है, तो उसको क्या ही जरूरत है? खुद का डीएनए लिए बैठा है वे, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बता दिया है। खुद से क्या कर सकता है? ये सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको क्या लिखा है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं।
आगे आ जाओ बेटा, अगले ऑर्गेनेल क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं भैया, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या मैडम ये सुसाइड कर लेता है, ऐसा ही कुछ समझ लो भैया, कर लेता है सुसाइड। करता क्या है भैया, ये जो सेल के अंदर भैया जो वेस्ट चीजें हैं उन सबको अपने अंदर लेता है और ब्लास्ट हो जाता है भैया। तो खुद क्या किया भैया, सुसाइड ही तो कर लिया ना, साफ सफाई में हेल्प कर रहा है भैया। देखो द सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, बेटा बहुत सारे इसके पास क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर। बेटा जो वेस्ट जो चीजें होती हैं सेल की, उनको खत्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कौन आता है, लाइसोसोम आता है। इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। साफ सफाई कर रहा है भाई, बढ़िया है। प्रेजेंट मोस्टली इन एनिमल सेल, कहाँ पे मिलता है भैया, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। क्या मैडम हमारे पास भी लाइसोसोम है, हम भी तो एनिमल है, बिल्कुल है भैया, मना ही नहीं किया हमने तो। लाइसोसोम बेटा तुम्हारे पास भी है, ठीक है। अगला कौन आएगा भैया, गोल्जी अपरेटस, ये एक अगला सेल ऑर्गेनेल आ गया बेटा। ये क्या करता है, ये भैया जो अभी भाई साहब हमने पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक हमने देखा भैया प्रोटीन बना रहा है, एक हमने देखा लिपिड बना रहा है। उसको बेटा पैक करके कहीं पे भेजने का काम, ये बनाने वाले तो ये है, लेकिन पैकिंग का काम, मॉडिफाई करने का काम वो कौन करता है, वो करता है बेटा गोल्जी। देखो भैया कहीं पे कोई कोरियर जैसे बॉय होते हैं, वो ये है, ठीक है, कौन, गोल्जी। बना कहीं और है, उसको पैक करके उसको मॉडिफाई भैया, पता चले भैया कुछ मान लो शर्ट बना रहे थे, ठीक है, बन बुना के आ गई भैया, उसके बाद उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है कुछ अच्छा दिखाने के लिए, वो कौन करेगा, गोल्जी करेगा। पैकिंग का, भेजने का काम कि कहाँ पे भैया इसको पार्सल करना है, वो सब कुछ काम कौन करता है, गोल्जी करता है। द सिक्रेटरी ऑर्गेनेल मॉडिफाई, बेटा ये सिक्रेटरी ऑर्गेनेल है बेटा, क्यों, क्योंकि रिलीज कर रहा है ना बेटा बाहर, इसलिए मॉडिफाई करता है चीजों को, पैकिंग में हेल्प करता है, स्टोर केमिकल, बेटा चीजों को, केमिकल को स्टोर भी करता है। अगला भैया प्लास्टिड है बेटा, अगला ऑर्गेनेल का नाम क्या है भैया, प्लास्टिड। कहाँ पे मिलता है, क्या एनिमल्स में मिलता है, क्या हमारे पास प्लास्टिड है, नहीं है भैया, किसके पास होता है, प्लांट्स के पास होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, एक आता है ल्यूकोप्लास्ट, एक आता है क्रोमोप्लास्ट, एक क्या आता है भैया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो सुना होगा पक्का। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है बेटू, कलरलेस है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट भैया कलरफुल ही होते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन मेन जो ग्रीन कलर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में बेटा। क्लोरोफिल कंटेन करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, जो कि किसमें हेल्प करता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट की हेल्प से खाना बनाने की प्रोसेस को क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। तो किसने हेल्प करी भैया, क्लोरोप्लास्ट ने। प्लांट के पास से तो मिलना चाहिए भैया, हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो हमारे पास काम भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अगला कौन आता है बेटा, वैक्यूल आता है। बेटा वैक्यूल जो है प्लांट्स के अंदर ज्यादातर पोर्शन कवर करता है, एनिमल में बेटा ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। वैक्यूल करता क्या है, जो एक्स्ट्रा सामान है सेल के अंदर वो अपने पास रख लेता है। जैसे हमारे घर में बेटा स्टोर रूम होता है, सेम वैसे ही कि भैया जो भी कूड़ा कचरा एक्स्ट्रा है घर का, सब कुछ कहाँ डाल देते हैं हम, स्टोर रूम में डाल देते हैं। बेटा वैसे ही जो सेल का कूड़ा कचरा है भैया, कि क्या पता कब काम आ जाए भैया, है ना, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर करते हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं। तो वही लिखा है बेटा, स्टोर बाई प्रोडक्ट। बेटा बाई प्रोडक्ट मतलब कि कुछ भी जो एक्स्ट्रा सामान जो निकलता है भैया, एक तो मेन प्रोडक्ट होगा जो चाहिए है, एक है बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट के साथ निकला है, ठीक है। एंड हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। बेटा ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर की और मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, कहाँ पे, सेल के अंदर, उसको क्या कह देते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, वाटर की और मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है। क्या बताया बेटा, प्लांट्स में कैसा मिलता है, बड़ा मिलता है बेटा वैक्यूल। कितना वॉल्यूम कवर करता है, अप टू 90% वॉल्यूम भी कवर कर जाता है बेटा। और अगर एनिमल की बात करें बेटा, एनिमल में तो बहुत छोटा होता है, कौन बेटा, वैक्यूल। प्लांट्स में क्या होता है, बड़ा होता है साइज में। एक बार इतना रिकैप करते भैया, सुनो ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा भैया कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या बताया बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या बना रहा है बेटा, प्रोटीन्स बना रहा है। स्मूथ क्या बना रहा है बेटा, लिपिड बना रहा है। अगला हमने क्या पढ़ा भैया, राइबोसोम पढ़ा है। राइबोसोम को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है क्या भैया, नहीं होती है, ठीक है। अगला क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल को क्या देगा, एनर्जी देगा। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रखी है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेन एनर्जी। अगला क्या बताया भैया? माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनेल है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। इसके पास खुद का डीएनए भी होता है और ये खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा बेटा? लाइसोसोम पढ़ा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जो वेस्ट होता है सेल का वो अपने पास रख लेता है और क्या कर जाता है बेटा? खुद को ब्लास्ट कर देता है। इसलिए खुद ने तो सुसाइड कर लिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सुसाइडल बैग बोल दिया है। कहाँ पे मिलता है? एनिमल सेल में मिलता है। गोल्जी अपरेटस क्या है भैया? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ भी सामान बनाया है, लिपिड बनाए हैं, प्रोटीन बनाए हैं, उनको पैक करके मॉडिफाई करके भेजने का काम टारगेट सेल तक, टारगेट ऑर्गन तक कौन करेगा? गोल्जी करेगा। कोरियर बॉय का काम कौन करेगा बेटा? गोल्जी करेगा। अगला क्या बताया है भैया? प्लास्टिड कितने टाइप के? 3। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है, ऑयल वगैरह स्टोर करता है बेटा। क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी पिगमेंट होता है, कौन सा भैया? क्लोरोफिल, जो किसके लिए जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या बताया है? लाइट की हेल्प से खाना बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन कौन कर सकता है? प्लांट्स भी कर सकते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, जिसको हम ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल बताया है अगला। वैक्यूल में क्या होता है भैया? चीजों को स्टोर करते हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम है, वैसे ही सेल के पास भी क्या होता है? स्टोर रूम होता है, जिसको हम वैक्यूल कह देते हैं। प्लांट के अंदर 90% वॉल्यूम तक भी कौन कवर कर जाता है बेटा? वैक्यूल कवर कर जाता है। और एनिमल के अंदर बेटा ये जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही छोटा साइज का होता है, ठीक है भैया। समझ में आ गया? ये बेटा फेयर नोटबुक में नोट करना है और मेरे पास सेंड भी करना है। और मैंने कल जैसे बताया था बेटा, पहले इसको लिखना है, उसके बाद नीचे लिखना है बेटा, ऐसे साइड में नहीं लिखना है भैया, इसके नीचे ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल इसके बाद 2 ऑर्गेनेल्स और बचे हैं, उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।